तो जब आपने जब 91 मार्क्स आए तो सबसे पहले कैसा खुद को कैसा फील हुआ? सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एक मैम थी उनसे सबमिट करवाया मैंने, मैम मैं आँख मींच लेता हूँ, तुम कर दो। तो हाँ, उन्होंने किया सर, एकदम से वो देखी, अरे! ये आप पढ़ाई कहाँ करते हो ऐसा-वैसा? मैंने डायरेक्ट तुम्हारे बारे में बताया, मैंने यहाँ से करता हूँ। मैंने मैम नंबर कहाँ है मुझे बताओ तो? तो हाँ, उन्होंने बताया कि 91 आए हैं आपके नंबर। क्या मैं बात तो है। सर एकदम से चलो, नमस्ते, कैसे हो रामपाल? बढ़िया हूँ सर। बढ़िया हूँ। चलो, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई। जैसे ही मुझे पता चला कि 91 मार्क्स आए हैं परीक्षा में, तो बहुत अच्छा लगा और फिर इसीलिए सर इतना इतने ला पाऊँगा मैं। क्या बोल रहे हो? सर मैंने भी नहीं सोच पाया कि मैं इतने नंबर ला पाऊँगा। ये रिव्यू देखता ना इनके, मैं डरता था बहुत ज़्यादा। अच्छा। खाना-पीना भी मेरा कम हो गया था सर। हाँ, 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 हाँ। सर ऐसा कौन सी डेट पे एग्ज़ाम था? सर मेरा 8 तारीख को था सेकंड शिफ्ट में, 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। चलो, फ्री में। अभी हाँ ठीक सर। है। क्योंकि कोई भी बच्चा जैसे ही सुन रहा है कि 91 मार्क्स आए हैं, तो मतलब क्योंकि पेपर को लेके एक ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है ना कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आ रहा है, जीके बिल्कुल नहीं बन रहा है, अरे जो कि सर कुछ हद तक सही भी है। तो फिर वही मैंने सोचा कि एक बार ऐसा है हाँ, ऐसा है सर, जैसे जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उसको 2-3 साल हो गई, उनके लिए ईज़ी है, कोई अच्छा, ज़्यादा हार्ड नहीं। हाँ ओके। सर, तो मेरा तो 17 से लगातार रहा है ना, हुँ, तो हुँ, हुँ। मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं लगा सर, नॉर्मल लगा था। नॉर्मल लगा था। हाँ सर, ऐसा भी है सर, उसमें 4 क्वेश्चन मैथ के थे, जो गलत थे, लेकिन वो गलत किस प्रकार से थे? ऐसे नहीं थे सर, हुँ, ऐसे थे जैसे 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो उनके ए और बी ऐसे नाम है करके, लेकिन अच्छा, उससे पूछा है कि काम को छोड़ जाता है। तो अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि गलत है ये तो, लेकिन आप उसे ऐसे करके देखो कि इनमें से ए, बी में से किसी को दबा के देखो एक को, फिर ऑप्शन मैच खाएँगे तो वो चला जाएगा, उसको लगा दो, वो सही हो जाएगा। अच्छा। ऐसे था सर। मतलब गलत जो क्वेश्चन्स थे उनमें भी लॉजिक था, मतलब उनको भी आपको सेट करके हाँ देखना सर। था कि कैसे वो सही हो सकता हाँ है। सर, मैंने सेट करके सभी सही कर दिए। 4 क्वेश्चन गलत थे सर। एक अच्छा, का ऑप्शन था ऐसे ही कुछ 500 200 254 था सर। ओके, उसका आंसर आ रहा था 244, लेकिन मुझे पता था कि इनमें से ये मिस्टेक हुई है, तो इसी को लगाओ, ये सही है। ओके, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप? सर मैं मुरैना से हूँ। अच्छा, प्रॉपर हाँ मुरैना जी। से हो? नहीं सर, मुरैना से सबलगढ़ तहसील है, एक गाँव है, सिमरोदा अहीर सर, वहाँ से। अच्छा, अच्छा। जी चलो सर। बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने जब 91 मार्क्स आए तो सबसे पहले कैसा खुद को कैसा फील हुआ? सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एक मैम थी उनसे सबमिट करवाया मैंने, मैम मैं आँख मींच लेता हूँ, तुम कर दो। तो हाँ, उन्होंने किया सर, एकदम से वो देखी, अरे! ये आप पढ़ाई कहाँ करते हो ऐसा-वैसा? मैंने डायरेक्ट तुम्हारे बारे में बताया, मैंने यहाँ से करता हूँ। मैंने मैम नंबर कहाँ है मुझे बताओ तो? तो हाँ, उन्होंने बताया कि 91 आए हैं आपके नंबर। क्या मैं बात तो है। सर एकदम से ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर घर पे बताया होगा? और बताया मैंने डायरेक्ट, भैया के लिए कॉल किया, मम्मी को बताया, सबको बताया। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था? सर वो अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहे थे। सर ऐसा है, पेरेंट्स का मेरे पे बहुत ध्यान था सर। ओके, चाय, पानी, नाश्ता जो भी है सर, यहीं पे सब ला के रख देते हैं। मेरी ये सर स्टडी टेबल है, इसी पे ही मैं अच्छा, सो जाता हूँ, इसी पे ही यहीं पे ओके। उसका फल है, पहले कुछ ना कुछ पहले मुझे मिलेगा ना एक सर। बार कुछ वीडियो या फ़ोटो भेजिए क्या स्टडी रूम की? क्या सर? पहले मुझे कोई स्टडी फ़ोटो टेबल? या वीडियो कभी भेजा है क्या स्टडी रूम का? हाँ, भेजा है ना सर मैंने, हाँ, ठीक पहले है, भेजा था। ठीक है। वही मुझे ऐसा याद है। तुमने जब अभी घुमाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये देखा हुआ लग रहा है मुझे कुछ। चलो, विनर्स से कैसा जुड़ना हुआ? विनर्स का कितना सपोर्ट रहा? क्या इसके बारे में बोलना चाहोगे? जैसे विनर्स का मैं बताऊँ तो ये लॉकडाउन से पता चला मुझे। लॉकडाउन का पढ़ाई में कुछ रुकावट आई तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। तो हुँ, आप मुझे मिल गए।
मैंने फर्स्ट टॉपिक आपसे प्रोबेबिलिटी का पढ़ा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसमें कन्फ्यूज़ तो रहता सर, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे बनने लगा। फिर मैंने वहाँ से ही अपना रफ्तार जमाया, आपका सिलेबस ले लिया और तब से मेरा मैथ बहुत अच्छा होने लगा। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला जो वीडियो है हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। तो हाँ कुछ जी सर। चीजें जो आप बच्चों को बताना चाहो, कुछ भी अपनी तरफ से जो मैसेज देना चाहो। उनके लिए मैसेज ये है सर कि जैसे ही एग्ज़ाम आता है, तुम ऐसे मत करो कि जैसे कोई क्वेश्चन उसमें, हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएँगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही। वो हम्म। ये देखते हैं कि बस इसी पे कोई लटक जाए, उसको बिल्कुल। इग्नोर मारो पहले तो। और जैसे ही आपके यदि पता चलेगा तुमको कि मेरे 80 प्लस हो गए, तो वो इग्नोर मारे हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत टफ है, वो पता नहीं कैसे बन जाते हैं, ईज़ी हम्म। हो जाते हैं वो। बिल्कुल। हाँ सर, ऐसा हुआ था। मिक्सचर का एक क्वेश्चन था, तो मुझसे बन नहीं रहा था, मैंने इग्नोर कर दिया उसको। फिर लास्ट में देखा तो इतना ईज़ी लगा मुझे, यार ये पहले क्यों नहीं हो गया? ऐसा लगा। तो बिल्कुल। फर्स्ट में क्या है कि जो नॉर्मल है उसको करते जाओ। और सर मेरा एग्ज़ाम है ना, 1 घंटे में ही खत्म हो गया। 1 घंटे अच्छा। में पूरा कर दिया मैंने। अच्छा, ग्रेट। कहाँ पर था एग्जाम सेंटर? भोपाल में था सर, मित्तल इंस्टीट्यूट है उसका नाम, कॉलेज। ओके, ठीक है। क्योंकि और सर एग्जाम का मुझे साइंस भी का वही था। लगता है कि एग्जाम में बच्चे प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं। मतलब एक बहुत ज्यादा, जितना आप अपने आप को हाँ, नर्वस कर लोगे उतना परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। ये सोच लो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले जब सेंटर में उतरे, यार मुझे बनेगा तो बन जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सोच के जाओ, हम्म। अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। हाँ सर। बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है रामपाल। इसके अलावा अपना मेन टारगेट क्या है? आगे अब अगला टारगेट क्या है? अ, आवाज आप ऐसा आवाज ही रुक करो। मैं आवाज रुक गई थी आपकी फिर से। नेटवर्क का थोड़ा इशू है क्या? हाँ, हो सकता है सर। ऐसे बोल रहा था सर मैं, जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि आपको कांस्टेबल तो बनना ही बनना है, ठीक है? उसके बिल्कुल। बाद तुमको बैठना नहीं है, ऐसा ही करो उससे आगे। तो मैं आपका सिलेबस है ना, जो पेड कोर्स है वो जॉइन करता हूँ बस, उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो इसकी फिजिकल की तैयारी तो स्टार्ट करो और अब एसआई टारगेट कर लो। एसआई में भी जो है अब टॉप सर मारना मुझे है। 5 दिन का कम से कम मुझे सर अभी ब्रेक लेना है बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ सर, अच्छा, मैं इतना कितने कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे अभी? सर क्या बताऊँ, ये बताऊँगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल बताओ। कोई यकीन करे नहीं करे, मैं तो करूंगा। हाँ सर, सही है। सर मुझे लगता है कि मैं बस पढ़ते ही रहता है। सोने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे सो जाता हूँ, बाकी अच्छा। पढ़ना पढ़ना। अच्छा। रोटी मतलब खाते-खाते बोल सकते हैं 15 से 17 घंटे की पढ़ाई। कम से कम इतनी तो घरवाले बोलते हैं ये पागल होगा पक्का। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे टारगेट अपना है जो करना है। जैसे सर बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे कोई वेट है, आप वो खींच रहे हो या उठा रहे हो, तो आप उसमें कम ताकत नहीं लगाते, पूरी लगाते हो ना? हाँ। सेम हम जो कर ही रहे हैं ना, एक जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें पूरी झोंक दो ना, जितनी है आपके पास, लगा दो एक बार तन मन से, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। रुक पाएगा। हाँ सर। और फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिलता है ना। अब इतनी जो मेहनत करी है, इतना जो अपने आप को झोंका है, तो उस हाँ हिसाब सर, से रिजल्ट भी मिला है। मुझे एक बार बहुत बुरा लग गया क्योंकि मैं सर मेरिट में निकल गया ना एसएससी जीडी वाली में, तो तब से मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कंपेयर करना पड़ेगा। तब हम्म। से ज्यादा मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अब अपने अगले टारगेट की तरफ चलो। और जब एक बार अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए, वर्दी हाँ सर। पहन के आओ, फिर अपन एक बहुत अच्छे तरीके से साथ में वीडियो बनाएंगे। हाँ सर, है ना? पक्का सर। चलो। चलो, तो ये आप वीडियो। आप हाँ। मुझे पैरों में पड़ना है सर, किसी प्रकार से आके। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, आओ। जब आप भी ही का दौर आना हो तो जरूर मिलके जाना। और योगदान आप ही का है, पूरा पूरा सच बताऊं। आवाज आवाज आपकी कट गई थी, फिर से बोलिए। ये बोल रहा हूँ सर, आप ही का योगदान है पूरा विनर्स इंस्टीट्यूट का। बिल्कुल बिल्कुल। फैकल्टी देखो, का है हम तो बहुत। मैं तो हमेशा क्लास में बोलता ही हूँ ना कि हम तो खूब मेहनत करते ही हैं, बस ये कि हमारे साथ मेहनत करने वाला मिल जाए बस। हाँ सर, ये तो सही है।
क्योंकि मैं तो दोनों कहता हूँ तरफ से मेहनत मेहनत वालों होती है को। ना, तो उसका मजा ही अलग होता है। जी सर। बिल्कुल। सर मेरे पापा भी एक्चुअली क्या है, 16 अगस्त के दिन एक्सपायर हो गए थे। तो अच्छा। मुझे, हाँ सर, तब से मेरा माइंड जो है डिस्टर्ब था कि पढ़ाई करूं या नहीं करूं, समझ हम्म नहीं आ रहा था सर। हम्म। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो काम मेरा बिगड़ गया, इसको बिगाड़ने से क्या फायदा, सही है बात ना है। सर। बिल्कुल। टेंशन भी बहुत होती है सर, हाँ। लेकिन अपना टारगेट जो बनाया वो उसको बिगाड़ा नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वही रहता है ना कि एक टेम्पररी भी अपन कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर यह है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मतलब लाइफ टाइम फिर किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं रहेगा। मतलब फैमिली को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका वही है, क्योंकि टेम्पररी तो सभी के साथ ही स्थिति आती है कि छोटा मोटा कोई जॉब कर लें या कुछ चीजें संभाल लें, लेकिन पढ़ने का, गवर्नमेंट जॉब लेने का समय भी तो यही है। यही है ना सर। अब इतनी हमने पढ़ाई करी, अब यहाँ से भी हम बैठ के क्या कर लेते सर, ये बताओ। हाँ। अच्छा नहीं आता ना हमको खुद। बाद में ये होता है यार, हमने इतनी मेहनत की फिर भी काम बिगड़ गया हमारा। लेकिन हम्म। एक बार तो दम लगा के कर दो फिर उसको। बिल्कुल सही है। चलो तो रामपाल, ये जो चीज है ये बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और कई हाँ लोगों को इससे हिम्मत भी मिलेगी कि नहीं, अगर मेहनत की जाए तो सफलता बिल्कुल कदम चूमती है। सर, निश्चित है सर। मेहनत हाँ। करने वाला कभी पीछे नहीं रहता, ये तो मैं बोल सकता हूँ अपने मन से। मेहनत मेहनत कहीं नहीं जाती है सर, मुझे तो यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो और सर फाइनल। सुनना आप, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। अभी अगले नेक्स्ट एग्जाम आएंगे ना, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री 100% पूछेगा सर। तो आप बिल्कुल। बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 5-5 क्वेश्चन डाल दिया करें हर दिन। ठीक है देखना ठीक। तुम लास्ट में आएंगे, क्योंकि वो एग्जाम है ना, कोई भी हाँ टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट रहा हाँ, हो छोड़ा उसमें। नहीं हो, बिल्कुल सही है। ऐसा है, दे तो चला रहा है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मेरे अपने में सर यूट्यूब यूट्यूब पर तो पढ़ा ही दिया है, बाकी और बच्चों को बोल देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की भी तैयारी कर लो। कर लो, हाँ आएगा, नेक्स्ट डे में आने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसका भी जरूर बताएंगे सबको, वैसे तो अपन उसके बारे में बोल ही रहे हैं कि वो भी आने की अब उम्मीद है। हाँ सर। चलो। चलो रामपाल, बहुत अच्छा लगा बात करके। और फाइनल बस सिलेक्शन हो जाए, वर्दी में आओ, फिर अपन अच्छे से वीडियो बनाएंगे, मुलाकात करेंगे। और होगा तो कभी मुरैना आना हुआ तो तुम्हारे घर पे भी जरूर मिलने आएंगे, सब लोगों से ये मिलेंगे। आना सर पक्का। जरूर जरूर। चलो, आप बहुत सारा आपने पसंद आपको, किया सर। बिल्कुल बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही मेहनत करो और दुगनी मेहनत करो, और अब 2 स्टार भी लेना है। थैंक यू सर, आपका वचन पूरा होगा। एक बार सिलेबस में किया आपने कि सर, मैंने बोला था सर मैं ऐसे ऐसे जीडी में रह गया मेरिट हाँ। से, तो आपने बोला कि अब अगली बार तुम टॉप करो। तो सर आपकी कुछ वाणी थी, वो आज हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई ये जान के भी 91 मार्क्स के बारे में भी, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। सर मुझे खुशी इतनी है कि मैं समझ नहीं पा रहा यार। ज्यादा कर ली क्या पढ़ाई, ऐसा हो नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी ऐसी मेहनत करो, सबका नाम, अपने परिवार का तो नाम रोशन हो गई, गांव में भी, अपना गांव हो या अपना शहर हो, वहां भी एक नाम रोशन होता है। और इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, जब अपने आसपास से कोई कुछ बनता है ना, तो बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि यार हम भी कर सकते हैं। तो हाँ अगर सर, हम एक एग्जाम्पल बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी कर सकता है सर, लेकिन मेहनत जरूरी है। जरूरी। मेहनत। हाँ। बिल्कुल। चलो रामपाल, फिर होती है मुलाकात, है ना, ठीक है सर। करो। और कोई भी हाँ मार्गदर्शन सर। कुछ भी लगे तो बेझिझक मुझे बताना। ठीक है। ओके।